Okay, my dear, in this lecture, that is the lecture number 7 from chapter number 1. ये जो आपका है लेक्चर नंबर 7 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से. इसके पहले के भी कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ और हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगे आपको, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे और डाउट्स आएंगे. उन डाउट्स को कुछ कंसंट्रेशन से एक टॉपिक लिया है यहाँ पे कि एक्चुअल कंसंट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, एक मोल कॉन्सेप्ट से भी लिया गया है, लेकिन कुछ यहाँ पे विजुलाइज ही करना पड़ेगा. प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के और आप वैसे इसको नहीं कर सकते हैं. सबसे पहला मेथड है एक्चुअली इन दिस मेथड वी विल रीड द हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस मीन सपोज कोई एटम के साइज का है, पार्टिकल्स है, बहुत छोटा सा पार्टिकल्स है, उसकी रेडियस को हम कैसे मापेंगे, हमें कैसे पता लगे उसका साइज क्या है. आपने वाटर को लिया, वाटर को आपने क्या किया, वाटर किसी सरफेस पे ऐसे डाल दिया. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस वाटर सरफेस पे आपको डालने के बाद में उसकी थिकनेस क्या है. जो सर्कुलर बॉल, जो फुटबॉल को आपने ग्राउंड में फेंका, आप उसकी थिकनेस को बता सकते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स को फेंका, सिंगल एक ड्रॉप को फेंका, तब आप कैसे बताएंगे कि इसका डायमीटर क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी. तो सबसे जो फर्स्ट थिंग इज दैट इज द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. दैट इज द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मीन होता है, इसका कुछ इन्होंने एक्चुअल प्रमाण तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ लॉ बना दिया. उस लॉ के बेसिस ने प्रिंसिपल्स को ड्राइव कर दिया और कुछ आंसर्स इनके उसमें सटीक आ गए, जो आज की थ्योरी पे प्रेजेंट टाइम में जो अप टू दैट नॉलेज ऑफ द साइंस फिजिक्स, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिट बैठ रही हैं. देखिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में एक पहले हम कॉन्सेप्ट की चीज़ें सीखते हैं. इसने एक तो पॉइंट है बोला, मानिए किसी भी बीकर में किसी भी सर्कुलर बॉल को, जैसे आप क्लास रूम में बैठे हुए हैं, मैं कहूँ इस रूम को आप कंप्लीटली फुटबॉल से फिल कर दीजिए और आपको बताना है कि उन बॉल्स ने रूम का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है. तो आप क्या करेंगे, रूम का डायमेंशंस निकालेंगे और आप बता सकते हैं कि सर इस बॉल ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया. प्रैक्टिकली उतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ नहीं होता है, क्योंकि बॉल्स के बीच में भी तो कुछ ना कुछ स्पेस होता है. जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि इस पूरे 3D एक रूम बनाया और मैंने कहा कि इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाइए. आपने कहा मुझे आप यहाँ पे हाइट को बता दिए, विड्थ को बता दीजिए, लेंथ, LBH जैसे ही मिला आपने वॉल्यूम को निकाल दिया. चलिए ठीक है, LBH से निकाल दिया. अब मैं दूसरा ऑप्शन से ले रहा हूँ. मैंने कहा ऐसा, इसमें आप बॉल को फिल कीजिए, सर्कुलर एटम्स को फिल कीजिए और मुझे ये बताइए कि एटम का वॉल्यूम कितना होगा, एटम का वॉल्यूम कितना हो. तो आपने क्या कहा, सर एटम का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस बीकर का वॉल्यूम है. एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि एवोगैड्रो ने स्टार्टिंग से ही एज्यूम किया है कि जो वॉल्स, जो एटम्स है, बस सर्कुलर है. जब वो एटम्स सर्कुलर हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचेगा. तो इसका मीन ये थ्योरी हमारी गलत है. थ्योरी गलत इसलिए क्या, मिल्क लेने गए, आपने कहा 1 लीटर मिल्क दे दीजिए, तो वो क्या करता है, 1 लीटर का एक अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसके हेल्प से मिल्क को दे देता है. एक्चुअल में उसने कहना था कि वो उस कंटेनर का तो वॉल्यूम है, लेकिन जो मटेरियल उसमें फिल किया था उसका 1 लीटर होगा या नहीं होगा, इसको लेके जब माइन्यूट लेवल पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं. तो एवोगैड्रो ने कहा कि उस कंटेनर्स में अगर सपोज दैट मुझे इसका वॉल्यूम V मिला, कितना मिला, V मिला, तो यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो उसका 2/3 होगा. कितना होगा, 2/3 होगा. मतलब अगर यहाँ पे मैंने इसका 100 यूनिट्स वॉल्यूम माना है, तो एक्चुअल में एटम के द्वारा लिया गया वॉल्यूम ओनली 75 यूनिट ही होगा. पहला प्रिंसिपल. दूसरा, मॉलिक्यूलर मास के बारे में आप सीख चुके हैं. मॉलिक्यूलर मास मतलब सपोज किसी का मॉलिक्यूलर मास m ग्राम है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो के बराबर. किसके बराबर होंगे,
एवोगैड्रो के बराबर, दैट वाज इक्वल टू दी 6.02 टू 10⁻23। चलिए ठीक है, मैंने क्या किया, अब थ्योरी पे आते हैं, अब हम प्रिंसिपल पे आते हैं, कैसे उस एटम का वॉल्यूम, कैसे उस एटम का थिकनेस निकालें, मीन मुझे इसका थिकनेस निकालना है। अब समझना बेटा, सपोज दैट मैंने क्या लिया, मैंने कहा कि m मोलिकुलर मास लिया, क्या है बेटा, m क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर मास है, ठीक है, मोलिकुलर मास मतलब उसके मोल। अब मोलिकुलर मास होगा तो पक्का इसमें n क्या होंगे, उसके पार्टिकल होंगे, पार्टिकल होंगे। अब वो पार्टिकल एटम है तो मैंने एटम मान लिया यहाँ पे, m ग्राम में होगा, मोलिकुलर मास किस में होगा, ग्राम में। अब देखना बेटा, ध्यान समझना, m ग्राम, m ग्राम कंटेन n मॉलिक्यूल, n एटम, क्लियर, देन 1 ग्राम कंटेन n/m एटम, सही। 1 ग्राम में इतने एटम होंगे, मॉलिक्यूलर्स को लेके बात हो रही है। जब 1 ग्राम में n/m एटम हुआ, क्लियर। अब लेट रेडियस ऑफ एटम r, देन वॉल्यूम ऑफ n/m एटम कितना हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय n/m। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब मैंने कहा n/m एटम जो हैं वो किसमें, 1 ग्राम में है, किसमें है, 1 ग्राम में, कितने, इतना। अब देखिए एवोगैड्रो का लॉ लगा, एवोगैड्रो ने कहा ऐसा है कि जो भी आप वॉल्यूम में मान रहे इतना नहीं होता है, एक्चुअल का 2/3 होता है। अब क्या अकॉर्डिंग एवोगैड्रो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 4/3 पाई r क्यूब n/m, जो वॉल्यूम एक्चुअल होगा 1 ग्राम का कितना होगा, 2/3 होगा, तो देन 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये वॉल्यूम निकाला, अब देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और मैंने यहाँ मास कितना लिया है, मैंने यहाँ पे बेटा मास कितना कंसिडर